ये है हरियाणा, और जब हम धनुष को पार करके उस तरफ जाएंगे तो फिर पंजाब, और पंजाब और हरियाणा दोनों चंडीगढ़। ओम नमः शिवाय। अमृतसर 110, जम्मू 110, श्रीनगर 400। गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो भाई साहब ये हैं महाराजा गुलाब सिंह। नमस्कार सभी को। दिन की नई शुरुआत। आज सुबह देर हो गई है, 7 बज रहे हैं। अब मुझे जल्दी रास्ता कवर करना पड़ेगा। हमारे बाकी साथी ऑलरेडी निकल चुके हैं। पिछली बार ऑल नाइट ड्राइव करने की वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। इस वजह से मुझे आराम करने में लग गया टाइम। इस वजह से हमारी राइड हो रही है देर से शुरू, बट कोई ना, कर लेंगे, अम्बाला तक मिल लेंगे। किसी भी राइड के लिए, लंबी राइड के लिए ना, नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आप नींद में नहीं है, स्ट्रेस में है, तो आपकी पूरी राइड ख़राब हो जाएगी। आप नींद आएगी आपको, और वो उससे ख़राब कुछ हो नहीं सकता। आप अपने आप को खतरे में डाल के फिर राइड करोगे, वो सही नहीं है। तो मैंने सोचा ठीक है, थोड़ी गर्मी झेल लेंगे, देर से निकलेंगे, लेकिन हेल्थ इज़ प्रायोरिटी। हेल्थ ही नहीं तो फिर ये सब करके फ़ायदा ही क्या। तो ठीक है, भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं अपना ट्रिप। सुबह सुबह मैंने अपनी बाइक भी चेन क्लीन कर ली, अच्छे से ल्यूब कर लिया। अब की जो बाइकें आ रही हैं सब में चेन कवर पूरा कवर नहीं होता, हाफ कवर होता है। अब पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, हो सकता है वेट रिड्यूस करने का आइडिया हो या कुछ। मैं तो इतना टेक्निकल एक्सपर्ट हूँ नहीं, तो पता नहीं मुझे। बट हाँ, उसकी वजह से लॉन्ग राइड्स पे डर्ट कैच होता है उस पर, जिसकी वजह से आपकी जो चेन है वो धीरे धीरे ड्राई होने लगती है, अगर धूल से हो रहा है तो। और कहीं अगर वेट सीज़न है, रेनी सीज़न है, तो फिर रस्टिंग भी हो जाएगी। फिर उसी हिसाब से हमें चेन को चेक करते रहना पड़ता है, और उसे ल्यूब भी करना होता है। अगर हम चेन को ल्यूब नहीं करेंगे ना, तो वो एक टाइम के बाद वो कट आवाज़ आने लगेंगी, और वो फिर चेन आपकी स्प्रॉकेट को भी ख़राब कर देंगी। फिर आपको पूरा सेट ही चेंज करना पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। और फिर कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी राइड पे ये सारी चीज़ें हों। तो इन सब चीज़ों का तो ध्यान रखना पड़ता है हम राइडर्स को। तो भाई हमने अपनी चेन कर ली है क्लीन और ल्यूब प्रॉपरली। चेन क्लीन और ल्यूब का अगर पता नहीं है आपको, तो ये किसी भी मोटर बाइक के शॉप पे आप जाके पूछ सकते हो, ले सकते हो कोई भी अच्छे ब्रांड का। ये अक्षरधाम मंदिर, हमारा कॉमनवेल्थ विलेज में यहीं पे स्टे था रात में। तो बाय बाय करते हुए स्वामी नारायण जी को, जय स्वामी नारायण जी, हमारी जर्नी को कंफर्टेबली और सेफली पूरा करवाइए।
चलो दोस्तों, फिर अब तो भीड़ का इलाका है यहाँ पे दिल्ली में, क्या ही दिखाएंगे, सब आप लोगों को पता ही है। हाईवे पे निकल के बात करते हैं। देखो दोस्तों, लेडीज़ बाइक एंथुसियास्ट बिलियन, यही मैं कह रहा था। अगर हस्बैंड वाइफ सिर्फ है, बेबी नहीं है, तो ट्रिप कर सकते हैं। कई लोग नहीं करते हैं, लेकिन कर सकते हैं, देख लीजिए दोस्तों। ये मैं कह रहा था ना कि लद्दाख जैसे बाइकर्स का ड्रीम प्लेस है, और ये जो रोड है सोनीपत वाली, करनाल और उसके बाद फिर अम्बाला चंडीगढ़, ये रोड ही उस ड्रीम प्रोजेक्ट को कनेक्ट करने वाला एक ब्रिज है। तो ये रोड भी इतना ही इम्पोर्टेंट है राइडर्स के लिए। अच्छा है, इस रोड पे एक खास बात है, इस जगह का नाम जो जहाँ पे भी मैं, मुरथल, ढाबों के लिए फेमस है भाई, पंजाबी स्टाइल। और लोग नाइट आउट करने भी आते हैं यहाँ पे, तो शाम के समय बड़ा अच्छा सा यहाँ पे वाइब्स रहती है, भीड़ भाड़ मेले जैसा रहता है। खाने वाने भी बढ़िया पंजाबी स्टाइल मिलते हैं, तड़के वाली। और एक जगह यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, अमृत सुखदेव, वो यहाँ का एक तरह से मुरथल का सिंबल बन चुका है। यहाँ देखिए मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे सारे रेस्टोरेंट। तो मैं कह रहा था, अमृत सुखदेव यहाँ का एक आइकॉन है इस मुरथल जगह का, जहाँ पे लोग पराठे एंजॉय करते हैं विद बटर। तो एक तरीके से राइडर्स के लिए ना अर्ली मॉर्निंग में निकलने का एक बहाना हो जाता है कि अर्ली मॉर्निंग हम घर से निकलेंगे। अगर दिल्ली एनसीआर से कोई निकल रहा है, अगर राइड कर रहा है, तो ये होगा कि अर्ली मॉर्निंग अपनी राइड की शुरुआत करेंगे और ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ रुकेंगे। तो देखिए, जैसा मैं नाम ले ही रहा था, सामने आपके अमृत सुखदेव, द फेमस रेस्टोरेंट पंजाबी स्टाइल। तो मेरा भी यहाँ रुकने का था, बट मैं लेट हो गया, इसलिए हम आगे चल रहे हैं। ये देखिए सामने आपके बाइकर्स ग्रुप, क्या क्या सामान खरीदते हैं भाई, वाह। भयंकर बाइक लिया था इसने, तो इनकी तो बुलेट है। वो जा रहे हैं कपल। यार राइडिंग जैकेट मुझे लेना था, बजट की वजह से रह गया। कार वाले कैसे चलाते हैं यार, बिल्कुल। देख, अब उसको लेफ़्ट ही जाना था, तो लेफ़्ट वाली लेन क्यों नहीं चूज़ करी। तो भाई हमारी जर्नी आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे भगवान का नाम लेते हुए, क्योंकि समय 9:58 हो गया है और सूरज भगवान, सूरज देवता अपनी किरणों को कभी भी तेज कर सकते हैं। गर्मी का टाइम है, जून का महीना है, तो सूरज देवता कहेंगे ये तो मेरा समय है। मुझे लग रहा है विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, मेरी आवाज़ पता नहीं कितना समझ में आ रही होंगी, वॉइस ओवर करना पड़ेगा इसको। पेड़ को देखकर
अजीब सी खुशी, एक अलग ही एहसास होता है भाई। आप सबसे रिक्वेस्ट है, पेड़ लगाओ, पेड़ों को काटो मत। सरकार से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, बिल्डर्स से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है भाई, पेड़ों को काटो सबके लिए। भाई लोग ये जीप देख रहे हो, थार, टायर देख लो एक बार इसके, बॉडी के बाहर चले आए लिटरली यार। क्या क्या करवाते हैं लोग, हंसी रोक ही नहीं पाया मैं क्या दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। फिर देखो गजब 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 लोग, गजब पसंद। मतलब कंपनी जो लगा के देती है वो पसंद ही नहीं आता किसी को, सबको चाहिए डिफरेंट। सब सोचते हैं एकदम डिफरेंट, तो अनोखा सा कर दे, एकदम यूनिक लगे, हमारे जैसा कोई नहीं। अब हम आ गए हैं हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे। ये देखिए, ये जो धनुष बना हुआ है यही वो बॉर्डर है। बॉर्डर के इस तरफ जिधर अभी मैं हूँ ये है हरियाणा, और जब हम धनुष को पार करके उस तरफ जाएंगे तो फिर पंजाब। और पंजाब और हरियाणा दोनों चंडीगढ़ एज ए कैपिटल शेयर करते हैं। तो आपको इधर से शिमला जाना है तो लेफ़्ट हो जाइए, लुधियाना पटियाला के लिए सीधा, ये इंडिकेट कर रहा है। तो अपने को लुधियाना की तरफ जाना है क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन इस रास्ते से है। शाम होने को है, 5:27 हो रहे हैं अभी, और हम अप्रोच कर रहे हैं लखनपुर बॉर्डर की तरफ। हम हैं पठानकोट में, बिल्कुल सही समय में पहुंच गए हैं। बाकी हमारे साथी सब लखनपुर बॉर्डर से थोड़े आगे जाके रुक गए हैं, देखते हैं क्या रूम लिया क्या लिया। अभी को जाके गर्मी से राहत मिली है। पहाड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इतना सफ़र करना वर्थ है। अच्छा सा फील आ रहा है, यहाँ से पहाड़ दिखना शुरू हो गए। पठानकोट जैसे ही आओ आपको पहाड़ों के दर्शन शुरू हो जाते हैं, जैसे आपके शिमला जाते समय। तो ऐसा लगता है कि हाँ अब ठीक है, अब गर्मी से निजात हो जाएगा। मई जून की तो गर्मी जो अपने नॉर्थ इंडिया में झेले नहीं झेलाती, तो इंसान इधर ही भागता है भाई। गर्मियों में पहाड़ों पे ही जीवन है। ये देखिए मंकीज, अचानक से ट्रैफिक स्लो होते हुए ये ट्रक तो चढ़ ही नहीं पा रहा है। हाँ ये एसेंट है, ये थोड़ी चढ़ाई है। अब मालूम नहीं गूगल कौन सा रास्ता दिखा रहा है हमको। ओम नमः शिवाय। पहाड़ों से महादेव जी का कुछ स्पेशल कनेक्शन है, जैसे अमरनाथ धाम। ये खतरनाक है भाई, एकदम से चढ़ते हुए आप सोचते हो कि एक्सेलरेट करेंगे तब चढ़ेगी, बट तुरंत डाउन स्लोप हो जाए और आप ध्यान न दे तो आप उतने ही एक्सेलरेटर पे 4 टाइम स्पीड से एक्सेलरेट हो जाते हैं। आहा क्या आनंद वाला व्यू। अब हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होना चालू हो जाएंगे। अभी तक जो कॉर्टिसोल पे टिके हुए थे, अरे चले जा रहे हैं,
ऐसे लग रहा है कुछ गुनाह किए जा रहे हैं भाई। क्यों धूप में चल रहे हो, क्या हासिल होगा? भैया यही हासिल होगा 40 साल के बाद, हैप्पी हॉर्मोन्स है, यही हासिल होगा। हाँ, 5:30 बज रहे हैं लेकिन सनशाइन में कोई कमी नहीं। यहाँ से अमृतसर 110, जम्मू 110, श्रीनगर 409। हाँ, मल्टी कलर फ्लैग्स, वेलकम टू एवरीवन। हाँ, ये ऐसे ही नहीं है, मल्टी कलर फ्लैग यही दर्शाते हैं कि किसी भी कंट्री के लोग हो, किसी भी कास्ट क्रीड के लोग हो, आपका स्वागत है। ये हम सही जा रहे हैं क्या? गूगल आंटी बताएंगे। हाँ सही जा रहे हैं भाई। तो भाई फिर से नीचे उतर आए। अब किधर जाना है? मुझे लग रहा है दोबारा से ऊपर चढ़ेंगे उस वाले पुल पे। हाँ ओके, हाँ ऐसे ही कुछ लग रहा है। ये वो पुल है जो पंजाब को जम्मू से कनेक्ट करता है। पिछली बार मैं इधर जब आया था कटरा जाने के लिए तो ये सब रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया था। वो वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बस और कुछ नहीं कह सकते। दीज आर द आई कैंडीज। अगर आपके आईज में विटामिन की कमी हो जाए तो बस ये सब देख लीजिए। मैं देख लेता हूँ। तो हम लोग आ गए हैं इस साइड, जम्मू के साइड, और ये है यहाँ का टोल। और ये ऑपरेशनल है इन लोगों के लिए, हैवी व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। हम इस तरफ जा रहे हैं, गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो भाई साहब ये हैं महाराजा गुलाब सिंह। तो अभी आप दर्शन कर रहे हैं जम्मू की साइड में। ये है जम्मू। अब प्रोबेबली मेरा सिम काम करना बंद कर चुका होगा। सिर्फ जो भी इस समय गूगल आंटी पहले से सेट करके बैठी हैं वही है। ऑफलाइन मैप चल रहा है। तो अब पहला काम क्या कर रहे हैं, जाके सिम खरीदना है भाई। सिम खरीदेंगे। सिम बिना सिम के ना पहुंच पाएंगे अपने डेस्टिनेशन पर। इका भैया, तो हमको यहीं कहीं से शॉप ढूंढनी है। ऊपर लिखा है VI, आगे एयरटेल, मतलब यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम कहीं से भी जाके सिम ले लेंगे। क्या क्या मांगेगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। चलो इनके पास चलते हैं। इनके पास दो ऑपरेटर्स के सर्विसेज हैं, तो इन्हीं को ट्राई करते हैं पहले। तो भाई सिम ले लिया है, एयरटेल की सिम ली मैंने। जियो इस समय इतना ख़राब चल रहा है कि कॉन्फिडेंस ही नहीं बन पाया मेरा, यहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा। तो उसने बताया भाई श्रीनगर तक तो ठीक ही है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, लेह में देख लेंगे क्या है क्या नहीं। बट जियो तो बहुत बेकार चल रहा है। मैं जियो से खासा नाराज़, इसलिए मैंने जियो को टर्न डाउन किया और एयरटेल को सिलेक्ट किया। लेट्स सी मेरा एक्सपीरियंस एयरटेल का कैसा रहता थ्रू आउट माई जर्नी इन श्रीनगर एंड लेह इनर लाइन। सो
यहाँ से जम्मू है 138, सॉरी 90, कटरा है 138। तो अभी बॉर्डर के पहले कुछ मेरे फ्रेंड्स मिले ऑफिस के, जो अपने ट्रिप कंप्लीट करके वापस लौट रहे थे। तो मैंने उनसे जानकारी ली कि कौन सा रास्ता ठीक रहेगा श्रीनगर के लिए। तो पहले तो मैंने डिसाइड किया था कि ये जम्मू जाने के पहले एक रास्ता जो कट जाता है, अलग हो जाता है, वो सीधे उधमपुर की तरफ जाता है, तो वो रास्ते से जाऊँगा। बट उसने मुझे अपडेट दिया कि वो रास्ता आगे चल के बहुत ख़राब है, तो रिकमेंडेड नहीं। तो दोस्तों ये भी जानकारी आप लोगों के लिए काम आएगी कि आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखें। भाई जो भी कोई ख़राब चीज़ पहले से समझ में अगर आ जाए कि वहाँ पे जाना ठीक नहीं है, तो उसमें बुराई ही क्या है, आप उसे देख सकते हो। तो अब हम जाएंगे चूजिंग द अदर ऑप्शन जम्मू। तो जम्मू भी बाईपास है बना, हमें सिटी में नहीं जाना, हम बाईपास होके निकल जाएंगे श्रीनगर के लिए। बट अभी हमारा यहाँ पे नाइट हॉल्ट रहेगा यहीं कठुआ में। तो देखते हैं हमारे दोस्तों ने, प्रिय मित्रों ने कहाँ निवास स्थान आज के लिए बना रखा है। तो भाई हम जम्मू में हैं, मुस्कुराते हैं फिर हम। ठीक, आप भी मुस्कुरा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सनसेट होने के लिए प्रिपरेटरी मेजरमेंट ले रहे हैं सूर्य देवता जी। तो मुझे लगता है होटल पहुंचते पहुंचते सूरज भगवान ढल जाएंगे नीचे। देखिए दोस्तों, ये मैं कह रहा था ना, अभी तक 2-3 किलोमीटर तक रोड अच्छा दिख रहा था, फिर से कंस्ट्रक्शन वाली साइट में पहुंच गया। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे बजरी पड़ी होती है, तो आप उस पर चल के अगर किसी भी वजह से आपको ब्रेक मारना पड़ गया तो आप फिसल जाओगे, आप गिर जाओगे, कोई कंट्रोल नहीं। तो उस हिसाब से दिमाग से अपना चलना। मतलब यार मुझे समझ नहीं आता ये नेशनल हाईवे इसकी ऐसी दुर्दशा क्यों कर रखी है भाई। कम से कम जो जाने वाला रास्ता है उसे तो क्लीन करके ही रखना चाहिए यार। ठीक है, डाइवर्जन आपने दिया, एक ही साइड से इंसान आ रहा है जा रहा है, लेकिन वो जाने वाला रास्ता ही इतना धूल और मिट्टी और उसमें कंकड़ से भरा हुआ है कि आप उस पर जाओ कैसे, गिरने की पूरी संभावना है। सोचो आप यही दोपहर का समय अगर हो तो एक ऊपर से धूप, गर्मी, और ये कैसे राइड करेगा कोई। देखिए आगे तक पूरा ऐसे ही है। यहाँ कभी किसी समय में रिवर फ्लो हुआ करती थी, अब देखो। मुझे याद है मैंने यहाँ खड़े होकर वीडियो बनाई थी।